अच्छा जी, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़र्द बराए किरायानामा जो है वो किस मकसद के लिए ली जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ना लें तो क्या नुकसानात हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जब आप कोई मकान जो है या दुकान जो है वो किराए पर देते हैं तो उसके लिए आपको फ़र्द बराए किरायानामा जो है वो लेनी चाहिए। आम तौर पे होता ये है कि मालिक मकान जो है वो किसी प्रॉपर्टी डीलर से कहता है, यार मेरा मकान खाली पड़ा है तो तुम जो है ना वो किराए पे चढ़ा दो। तो एजेंट ने जो है प्रॉपर्टी डीलर ने कमीशन लेनी होती है, वो दो चार पार्टियों को दिखाता है, किसी एक को मुतमईन करता है और मकान जो है वो किराए पर चढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसी तरीके से ज़ुबानी कलामी जो है वो मकान किराए पर दिए हुए हैं। अच्छा, अब बाकायदा जो है वो किराएनामा का मुआहदा लिखा नहीं गया, उसका कोई अस्टाम नहीं हुआ, या अस्टाम हुआ है उसका कोई फ़र्द बराए किरायानामा नहीं निकलवाई गई, या फिर उसकी कापी जो है वो मुतलका थाने में नहीं दी गई, तो अब इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसको आप बाकायदा समझ लें। बात यह है कि आप आम तौर पे वैसे ही दे देते हैं मकान किराए पे, किरायानामा नहीं लिखते या उसकी कापी थाने में जमा नहीं करवाते। तो मसला ये है कि अगर वो बंदा जो है वो आपके शहर में कोई वारदात करता है, कोई कत्ल कर देता है, कोई मजहबी मुनाफरत फैलाता है, कोई दहशत गर्दी करता है, तो इन तमाम सूरतों में आपके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि आपने जो किराया पर देने का मकान लीगल प्रोसेस था उसको पूरा ही नहीं किया है, जो उसका सही तरीकाकार था कानूनी, उस पर अमल ही नहीं किया है, तो आपके लिए भी मसला बनेगा। या वो बंदा जो है वो आपके मकान में रहता है, 2 4 6 माह का किराया नहीं देता, फिर निकल जाता है, आप कानूनी तौर पर उससे किराया नहीं ले सकते क्योंकि आपने मुआहदे को लिखा नहीं है, मुआहदे की जो शिक्के है वो पूरी नहीं की। अस्टाम किस तरीके से लिखना है उस पर भी एक वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप मुकम्मल देख लें, ये चीज़ें जो है वो लाजमी लिखनी है। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको चाहिए कि आप जब भी मकान किराए पर दें तो फ़र्द बराए किरायानामा निकलवाएं, उसके साथ एक मुआहदा करें, उसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, उस जो बयान जो वो स्टाम्प पेपर पे मुआहदा लिखा गया है उस मुआहदे की एक फ़ोटो कापी, ये चीज़ें लेकर आप मुतलका थाने में जमा करवा दें। ठीक है जी। और अगर आपने मकान किराए पर दिया हुआ है और देना चाह रहे हैं, तो आपको शुभ है कि ये पार्टी कल को कोई तंग कर सकती है, अच्छी नहीं है, तो आप किरायानामा को जाकर रजिस्ट्री ब्रांच में रजिस्टर भी करा सकते हैं। रजिस्टर कराने का ये फ़ायदा है कि कल कला को वो आपका किराया नहीं देता, तो या आपका मकान खाली नहीं कर रहा है, ठीक है ना जी, तो आप उसी किरायानामा की बुनियाद पर जाकर उसको जो है वो मकान उससे खाली करवाएंगे। तो किरायानामा जो है वो उसका मुआहदा करते हुए लाजमी उसको आप तहरीर करें और उसके कानूनी तकाज़े पूरे करें, ताकि कल को जो है वो आपके लिए मसला पैदा ना हो। तो मकान को किराए पर देने के लिए फ़र्द बराए किरायानामा जो है वो ली जाती है।